बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि शहर पर आलूदगी की चादर तन गई, फिजा धुंधला गई, स्मोक की भी एंट्री। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 194 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल बारिश का कोई चांस नहीं। सूबाई दारुल हुकूमत को आलूदगी ने जकड़ लिया। लाहौर मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 194 रिकॉर्ड किया गया। जकी फॉर्म में एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 रिकॉर्ड किया गया। CERP ऑफिस में आलूदगी की शरह 245 रही। पाकिस्तान इंजीनियरिंग सोसाइटी में 244, UET में AQ लेवल 244 रिकॉर्ड की गई। सैयद मरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 221 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी कॉन्सुलेट में AQ लेवल 217 रहा। शहरी आंख, नाक, कान और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। माहिरीन सेहत ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से मना किया है। हिदायत की है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। अब आपको बताएंगे लाहौर के 3 बड़े अस्पतालों की MRI मशीनें खराब। जनरल पेंस और चिल्ड्रन अस्पताल में मर्ज दरबदर। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के बाद जनरल अस्पताल की MRI भी जवाब दी गई। तशखीसी सहूलत खत्म, इलाज मुआवजा तातुल से दो चार। बड़े सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजा ठंडा पड़ गया। शहर के 3 अहम टीचिंग अस्पतालों की MRI मशीनें खराब हो गईं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, जनरल अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल की MRI मशीनें खराब हो गई हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में आने वाले नन्हे मरीज टेस्ट न होने से दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। नन्हे मरीजों को किसी दूसरे सरकारी अस्पताल में MRI टेस्ट की सहूलत फराहम ही नहीं की जाती। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के बाद जनरल अस्पताल की MRI खराब होने से दोनों इलाजगाहों में तशखीसी सहूलत मुकम्मल ठप होकर रह गई। तीनों अस्पतालों में MRI मशीनों की खराबी से मरीज तशखीसी सहूलत से महरूम हैं, बल्कि टेस्ट ना होने से इलाज भी तातुल का शिकार है। अस्पतालों में अद्वियात के लिए फंड जारी। लाहौर के 4 अस्पतालों को 1 अरब 64 करोड़ रुपए मिल गए हैं। म्यू अस्पताल को 36 करोड़ 71 लाख 25 हजार दिए गए। PIC को 49 करोड़ 50 लाख रुपए जारी। चिल्ड्रन अस्पताल को 50 करोड़ 25 लाख, जिना अस्पताल को 27 करोड़ 28 लाख के फंड मिले। शहर के 4 अस्पतालों को अद्वियात के बहरान से निकालने के लिए हुकूमत ने 1 अरब 64 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। म्यू अस्पताल को 36 करोड़ 71 लाख 25 हजार रुपए दिए गए हैं। PIC को 49 करोड़ 50 लाख, चिल्ड्रन अस्पताल को 50 करोड़ 25 लाख, जिना अस्पताल को 27 करोड़ 28 लाख रुपए के फंड्स मिल गए। अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत को दूर किया जा सकेगा। चारों अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत का संगीन मसला दरपेश है, जिसको दूर करने के लिए फंड्स जारी किए गए हैं। लाहौर ट्राम मंसूबे के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। मंसूबे की स्टडी अब पंजाब मैस ट्रांसिट अथॉरिटी बनाएगी। कमिश्नर ऑफिस ने स्टडी मैस ट्रांसिट अथॉरिटी को देने की हिदायत कर दी हैं। DGLDA का सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांसिट अथॉरिटी को स्टडी जल्द करवाने के लिए खत। लाहौर में ट्राम चलेगी या नहीं, मंसूबे के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। LDA से लेकर पंजाब मैस ट्रांसिट अथॉरिटी को स्टडी के लिए दे दिया गया। मंसूबे को इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट अर्बन प्लानिंग स्टडी प्लान का हिस्सा बना दिया गया। कमिश्नर ऑफिस ने स्टडी मैस ट्रांसिट अथॉरिटी को देने की हिदायत कर दी। DGLDA ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांसिट अथॉरिटी को स्टडी जल्द करवाने के लिए खत लिख दिया है। खत में स्टडी के लिए TORs भी तय करके भिजवाए गए हैं। रूट, प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी, रोलिंग स्टाफ, फ्यूल और एनर्जी एफिशिएंसी समेत दीगर उमूर पर स्टडी होगी। LDA ने लाहौर ट्राम मंसूबे की स्टडी के लिए 7 करोड़ मांगने की समरी भिजवाई थी। LDA को फंड्स तो ना मिले, अलबत्ता स्टडी का काम भी हाथों से निकल गया। महकमा खजाना ने SPU के लिए नई गाड़ियों की समरी मुस्तरद कर दी है। फंड देने से इनकार, अपने बजट से गाड़ियां खरीदने का नोट। SPU ने चीनी शहरियों के लिए 20 सिंगल कैबिन डाले मांगे थे। महकमा खजाना के मुताबिक गाड़ियों के लिए इजाफी फंड्स मौजूद नहीं। महकमा खजाना ने SPU के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए फंड्स फराहमी की समरी मुस्तरद कर दी है। महकमा खजाना ने गाड़ियों की खरीदारी के लिए फंड्स देने से इनकार कर दिया। SPU ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए 20 सिंगल दी। महकमा खजाना ने इन गाड़ियों के लिए फंड्स देने से इनकार करते हुए SPU को अपने बजट से ये गाड़ियां खरीदने का नोट अरसाल कर दिया है। महकमा खजाना की जानिब से कहा गया है कि इनके पास गाड़ियां खरीदने के लिए इजाफी फंड्स मौजूद नहीं। कि 8 वाटर टैंक बनाने के मंसूबे में पेशरफ्त। वासा ने 8 वाटर टैंक्स के टेंडर्स को ई-पैच पर अपलोड कर दिया है। टेंडर खोलने की हतमी तारीख 4 नवंबर होगी। क्रीम पार्क, गुलबर्ग, कूपर रोड, काटन टाउन, टिका चौक, जौहर टाउन के वाटर टैंक शामिल हैं। मजमूई तौर पर 8 वाटर टैंक्स पर 5 अरब से जायद लागत आएगी।
वासा के शहर में मजीद 8 वाटर टैंक्स बनाने के मंसूबे में पेशरफ्त हो गई। वाटर टैंक्स के टेंडर्स को ई टेंडरिंग के तहत ई पैड पर अपलोड कर दिया गया। ग्रीन पार्क, गुलबर्ग, कूपर रोड, गार्डन टाउन, टिक्का चौक, जौहर टाउन के वाटर स्टोरेज टैंक शामिल हैं। वाटर टैंक्स के लिए बुनियादी लागत का 3% टेंडरिंग बिड लागत डालने के लिए जमा करवाना लाजिम होगा। मजमूई तौर पर 8 वाटर टैंक्स पर 5 अरब से जायद लागत आएगी। 9वें वाटर टैंक की लागत 1 अरब से जायद होने पर PND से मंजूर करवाया जाएगा। PND से मंजूरी के बाद 9वां वाटर टैंक ताजपुरा की टेंडर ई पैड पर अपलोड कर दिया जाएगा। मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाने के लिए आखिरी मौका 30 नवंबर तक शहरी लर्नर और फौरी लाइसेंस बनवा सकेंगे। मुद्दत के बाद में 42 दिन की मुद्दत का असूल दोबारा लागू होगा। 1 दिसंबर से लाइसेंस पर बड़ा क्रैकडाउन किया जाएगा। मोटरसाइकिल सवार लाइसेंस बनवा लें। ट्रैफिक पुलिस 1 दिसंबर से बगैर लाइसेंस सवारों पर बड़ा क्रैकडाउन करने जा रही है। 30 नवंबर तक शहरी फौरी लर्नर और फौरी लाइसेंस बनवा सकेंगे। 30 नवंबर के बाद मोटरसाइकिलिस्ट को लर्नर परमिट टाइम पीरियड 42 यौम मुकम्मल करना होंगे। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस पंजाब का कहना है कि 30 नवंबर के बाद 42 दिन की मुद्दत का उसूल दोबारा लागू होगा। 1 दिसंबर से पंजाब भर में बगैर लाइसेंस पर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाएगा। 30 नवंबर तक इंतजारों कतार से बचने के लिए बड़े शहरों में 24 घंटे 2 शिफ्टों में लाइसेंसिंग सेंटर काम कर रहे हैं। एडिशनल IG पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता माह से जारी सहूलत से 11 लाख से जायद शहरियों ने फायदा उठाया और लाइसेंस हासिल किए। दौरान ड्राइविंग ड्राइवर के पास लाइसेंस का होना खुद एतमादी की पहचान है। ग्रैंड टीचर्स अलायंस का TNA टेस्ट के बाइकआउट का ऐलान, साथ अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। प्राइमरी स्कूल की आउटसोर्सिंग, लिव इन कैशमेंट की बहाली, स्कूल टाइमिंग, एजुकेटर्स की गैर मशरूत मुस्तकिली का मुतालबा। उधर टीचर्स नीट असेसमेंट टेस्ट 26 अक्टूबर को लिया जाएगा। टेस्ट के लिए 720 स्कूलों का इंतखाब किया गया। ग्रैंड टीचर्स अलायंस ने असातिज़ा के TNA टेस्ट के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। पब्लिक स्कूलों के लिए हुकूमती पॉलिसियों की वजह से असातिज़ा अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। प्राइमरी स्कूलों की आउटसोर्सिंग, लीव इनकैशमेंट की बहाली, स्कूल टाइमिंग, एजुकेटर्स की गैर मशरूत मुस्तकली और दीगर मुतालिबात के लिए असातिज़ा पहले ही 2 माह से सरापे एहतजाज हैं। जनरल सेक्रेटरी ग्रैंड टीचर्स अलायंस राना लियाकत अली का कहना है कि अब हुकूमतें असातिज़ा पर TNA टेस्ट के नफाज का ऐलान करके उन्हें शदीद इस्तिराब में मुब्तला कर दिया है। टीचर्स नीड असेसमेंट टेस्ट 26 अक्टूबर को लिया जाएगा। टेस्ट के लिए पंजाब भर में 720 स्कूलों का इंतखाब कर लिया गया। उन स्कूलों का इंतखाब किया गया जहां इंटरनेट की सहूलत मौजूद होगी। मज़कूरा स्कूलों में 1440 इन्विजिलेटर्स लगाए जाएंगे। 720 असेसमेंट ऑफिसर्स टेस्ट के बाद नताइज भी जारी करेंगे। लेस्को में अचूक करप्शन की गज़ब कहानी। बड़े बड़े अफसरान ने बहती गंगा में हाथ धोए। ग्रेड 20, 19, 18 और 21 के अफसरान ने खूब लूटमार की। जनरल मैनेजर टेक्निकल आमिर यासीन, चीफ इंजीनियर मटीरियल मैनेजमेंट रमजान भट्ट करप्ट करार। रॉय मोहम्मद अस्कर, डिप्टी मैनेजर पब्लिक रिलेशंस मसूद खरल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर GSC जाहिद कयूम खोखर भी शामिल। लेस्को में GM टेक्निकल समेत आला ओहदों पर फायज मुतअद्दिद चीफ इंजीनियर्स, SCs और एक्सियंस को करप्ट करार दे दिया गया। खुफिया एजेंसी ने वजीर आजम को रिपोर्ट पेश कर दी। वजीर आजम ने वजारत दाखिला को तहकीकात करने की हिदायत कर दी। लेस्को में ग्रेड 18, 19, 20 और 21 के अफसरान पर करप्शन के इल्जामात की रिपोर्ट पेश की गई। लेस्को के जनरल मैनेजर टेक्निकल आमिर यासीन को खुफिया एजेंसी ने करप्ट करार दिया है। रिपोर्ट में चीफ इंजीनियर मटीरियल मैनेजमेंट रमजान भट्ट की बिजली चोरी करवाने और रिश्वत पर मबनी रिपोर्ट वजीर आजम को दी गई। DG इम्प्लीमेंटेशन राय मोहम्मद असगर को भी करप्ट करार दे दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी मैनेजर पब्लिक रिलेशंस राय मसूद खरल को भी करप्ट करार दिया गया। राय मसूद खरल पर ओवर बिलिंग के साथ लेस्को चीफ शाहिद हैदर का करीबी ऑफिसर करार दिया गया, जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर GSC जाहिद कयूम खोखर को भी करप्ट ऑफिसर करार दिया गया। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कसूर सर्कल नदीम मलक, जफरुल्लाह सांगी, मोहम्मद रशीद, मैनेजर ईस्टर्न सर्कल मोहम्मद अनवर वट्टू को भी करप्ट ऑफिसर करार दिया गया। मैनेजर S&I अस्कर सुखेरा, मैनेजर M&T अकील जफर सुलहरी, एक्सियन राबियार, फैसल अशरफ, बशारत बशीर और समीम गोहर करप्ट ऑफिसर करार दिए गए हैं। एक्सियन नासिर अली, राउ कामरान, मीर मुस्तफा, मोहम्मद मुजम्मल, फयाज अहमद, हमादुल्लाह, आसिफ खान को भी करप्ट ऑफिसर करार दिया गया है। दिन भर की अदालती कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में।
हाई कोर्ट ने मनशियात की मुलजिम की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने मुलजिम अरसलान फयाज की दरखास्त जमानत पर महफूज किया गया तहरीरी फैसला जारी कर दिया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान अस्कर अदालत को मुतमईन नहीं कर सके थे। मुलजिम के खिलाफ थाना गाजियाबाद में 1520 ग्राम चर्स रखने का मुकदमा दर्ज है। साबिक MP एहसन रियाज फितियाना बाजियाब होने के बाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। अदालत ने बाजियाबी पर दरखास्त निपटा दी। जाली दूध फरोख्त करने के मुकदमे की समाअत। मुलजमान की दरखास्त जमानतों में तौसील। हाई कोर्ट का मालिकान को नजरअंदाज करके मुलाजमीन को मुकदमात में मुलविस करने पर इजहार नाराजगी। सिंगल बेंच ने रिमार्क्स दिए, असल मालिकान जाली दूध की कमाई से हज जुमरे कर रहे हैं। गरीब मुलाजमीन मुकदमात में मुलविस हैं। एडवोकेट जनरल ऑफिस, प्रोसिक्यूटर जनरल और फूड अथॉरिटी मिलकर SOPs बनाए। मजीद समाअत 28 नवंबर को होगी। PP 172 से मुस्लिम लीग नून के नाकाम उम्मीदवार राना मशहूद की इंतखाबी उजरदारी की समाअत। हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने राना मशहूद के वकील की दरखास्त पर तैयारी के लिए वक्त दे दिया। खातून से ज्यादती का केस, अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुजिम रमजान को 10 साल कैद, 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाती। मुलजिम के खिलाफ थाना जनूबी छावनी में मुकदमा दर्ज है। 9 मई के 12 मुकदमात में मुलजिम बानी PTI की जमानत की दरखास्तों की समाअत। बानी PTI के वकील से 2 नवंबर को दलाल तलब। एहतजाज के दौरान पुलिस पर 2 तशद्दुद केसेस में PTI रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा के जुडिशल रिमांड में 13 दिन की तौसील। ओवरसीज पाकिस्तानी को बैरून मुल्क भिजवाया, चेक डिसऑनर होने का केस। सेशन कोर्ट में अंदराज मुकदमे की दरखास्त दायर। समाअत के दौरान कानूनी नुक्ता उठाया गया कि किसी को बैरून मुल्क चेक भिजवाया जाए तो डिसऑनर होने पर पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज हो सकता है। कानूनी नुक्ता सामने आने पर सेशन अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। परवेज अहमद ने 50 लाख का चेक ओवरसीज पाकिस्तानी मलिक सफ्दर को UK भिजवाया था। अदालत से मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है। पंजाब असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत में पेश की जाने वाली करारदाद कसरत राय से मंजूर हो गई है। अपोजिशन पुलिस की कार्रवाइयों के खिलाफ ईवान से वॉकआउट कर गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। सूबाई वजीर बराए पार्लिमानी अमूर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत में करारदाद पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने वफाकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने तरमीम को पार्लिमान और जमहूरियत की फतह करार दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ पूरे प्रोसेस का हिस्सा बनी, मगर अपने मुनाफिकाना तर्ज अमल के बाइस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इजलास में अपोजिशन रुकन असम्बली नदीम सादिक डोगर ने तंजिया जुमलों पर ऐवान में खूब शोर शराबा किया। मलिक वहीद सीट पर बैठकर सख्त जुमले कसते रहे। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने पंजाब में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें लाने का ऐलान किया। हुकूमती रुकन जुल्फकार अली शाह ने हादसात पे वजीर ट्रांसपोर्ट को खरी खरी सुना दी। ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज गुजरांवाला, लाहौर, रावलपिंडी एंड सियालकोट and cattle market management companies Gujranwala, Lahore, Rawalpindi and Sargodha for the audit year 2000। अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने मुलाकात की और सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों और इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल कर लेंगे। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी बनाने की तजावीज़ पर गौर। मुजाविज़ा अथॉरिटी ज़रई राज़ी के गैर ज़रूरी कमर्शल इस्तेमाल को रेगुलराइज कर सकेगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियाँ और स्पेशल सेक्रेटरी अरशद बेग ने भी इजलास में शिरकत की। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने इजलास को PSPA के अफ़ाल पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि मौसमियाती तगय्युर रोकने के लिए जंगलात और ज़रई राज़ी का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। हुंडई निशात की नई हाइब्रिड गाड़ी मार्केट में आ गई। पाकिस्तान ऑटो पार्ट शो में हुंडई निशात के ज़ेर तमाम हुंडई एलांट्रा हाइब्रिड की लॉन्चिंग तकरीब। मालिक अफनान आगा मोहम्मद अहमद समेत बैन अल-अक़वामी नुमाइंदगान की शिरकत। शिरकाने कार को माहौल दोस्त शानदार गाड़ी करार दिया। हुंडई निशात मोटर ने नई एलांट्रा हाइब्रिड गाड़ी मुतारिफ करवा दी।
पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स शो 2024 में नई हुंडई एलांट्रा हाइब्रिड मुतारिफ करवाने की तकरीब हुई। ये कार पाकिस्तान में असेंबल होने वाली पहली हाइब्रिड सेडान है। कार की लॉन्चिंग तकरीब में SGM हुंडई निशाद मोटर, मलिक अफनान, मैनेजर मार्केटिंग आगा मोहम्मद अहमद समेत बैनुल अक़वामी नुमाइंदगान ने शिरकत की। मलिक अफनान ने गाड़ी की खसूसियात के मुतालिक बताया। ये पाकिस्तान में हमारी जो पहले गाड़ियां हैं मौजूद हुंडई निशाद एक एडिशन है इस तरह का कि ये हाइब्रिड है और ये पहली CKD हाइब्रिड है जो पाकिस्तान में बनेगी। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये आजकल के हालात में जैसे फ्यूल की प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं, ये 25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे रही है। आगा मोहम्मद अहमद का कहना है, बढ़ती हुई महंगाई के दौर में हाइब्रिड गाड़ी न सिर्फ पैसों की बचत करती है बल्कि ड्राइव में भी बेहतरीन है। वलीद मुजाहिद और हसीब असद ने कहा, कार मुख्तलिफ रंगों में दस्तयाब होगी। पाकिस्तान के अंदर फ्यूल प्राइसेस का भी बड़ा मसला है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर अच्छी गाड़ी दें और उसके लिए हम हाइब्रिड के ऊपर जो है अपनी गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। बहुत अच्छा हमने एक अपना मॉडल लॉन्च किया है एलांट्रा का। दिस इज़ द फर्स्ट एवर CKD हाइब्रिड that it gives an average of 25 किलोमीटर पर लीटर। हुंडई ने फर्स्ट CKD लॉन्च की है जो कि हाइब्रिड है और इसमें कस्टमर्स की लिए जो चॉइस है वो हमने 2 इंटीरियर्स में दी है और ये फर्स्ट CKD हुंडई सेडान है। शुरकान ने हुंडई निशाद मोटर की नई गाड़ी की बेहद तारीफ की। शहरियों की बड़ी तादाद ने शो में हुंडई एलांट्रा हाइब्रिड में दिलचस्पी ली। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अरबाज खान, सिटी 42। पाकिस्तान ऑटो पार्ट शो एक्सपो सेंटर में डावो बैटरी समेत मुख्तलिफ कंपनियों ने स्टॉल्स लगाए। हेड ऑफ मार्केटिंग डावो बैटरीज मोहम्मद अली खान ने शहरियों की रहनुमाई की। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स शो 2024 का इनेकाद हुआ। 150 कंपनियों के स्टॉल्स लगे। डाइवो बैटरीज ने भी स्टॉल लगाया। शहरियों की कसीर तादाद ने स्टॉल का रुख किया। ऑटो पार्ट्स शो में डाइवो बैटरीज के हेड ऑफ मार्केटिंग मोहम्मद अली खान ने शुरका को डाइवो बैटरीज की टेक्नोलॉजी से आगाह किया। लोगों को आगाही दी जाए कि डाइवो बैटरी जो दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो कार बैटरीज हैं और UPS बैटरीज हैं वो हम पाकिस्तान में फराहम कर रहे हैं एक लंबे अरसे से और अपनी कैटेगरी में मार्केट लीडर भी हैं। इसके साथ साथ जो डाइवो बैटरी के मेन फीचर्स हैं जो इसको मुनफरिद बनाते हैं वो ये है कि ये 100% मेंटेनेंस फ्री है। मैनेजर मार्केटिंग हमजा शफीक ने शहरियों को डाइवो बैटरीज की खसूसियात के मुतालिक बताया। वी आर लीडिंग मेंटेनेंस फ्री बैटरी मैन्युफैक्चरर्स इन पाकिस्तान। जितने भी ऑटोमोटिव OEMs हैं वी आर प्रेफर्ड चॉइस फॉर देम। ऑटोमोटिव OEMs के अंदर हमारी बैटरी लग करके आती है, सो इट शोज हमारे ब्रांड के ऊपर कॉन्फिडेंस हमारे कंज्यूमर्स का। शुरका ने डाइवो बैटरीज के मयार को सराहा। शहरियों का कहना था, ये माहौल दोस्त और तवानाई बचाने वाली बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। लाहौर यूथ फेस्टिवल एथलेटिक्स मुकाबलों के लिए गर्ल्स खिलाड़ियों के ट्रायल्स मुकम्मल। DG स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल ने ट्रायल्स का जायजा लिया। लाहौर यूथ फेस्टिवल 100 मीटर गर्ल्स एथलेटिक्स मुकाबलों के लिए गर्ल्स खिलाड़ियों के ट्रायल्स हुए। पंजाब स्टेडियम में होने वाले ट्रायल्स में लाहौर की 28 यूनिवर्सिटीज की खिलाड़ियों ने शिरकत की। फाइनल में पहुंचने वाली एथलीट्स ने कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। मैंने क्वालिफाई किया है फाइनल के लिए और अपने बेस्ट टाइम के साथ। मेरा आगे गोल्स हैं, अचीव करना चाहती हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ और इस स्टेज तक आने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने फ़र्स्ट टाइम 100 मीटर में पार्टिसिपेट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ाइनल में क्वालिफाई किया और मैं अपने कोच का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं जो स्टेज पे हूँ अपने कोच की वजह से और क्रेडिट गोज़ टू माय कोच एंड माय पेरेंट्स। मैंने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया और सेमीफाइनल विन करने के बाद मैंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, तो मुझे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा है। इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट करवाने चाहिए ताकि यूथ को प्रमोट किया जाए, नए टैलेंट को उजागर किया जाए। DG स्पोर्ट्स पंजाब परवेज इकबाल ने ट्रायल्स का जायजा लिया और मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यूथ फेस्टिवल के साथ साथ खेलता पंजाब मुकाबले भी जारी हैं। इसमें आर्ट है, इसमें सकाफत है, इसमें फ़न है, मैराथन है, साइकिलिंग है, फन रेस है। तो ये मुकाबले आज से शुरू हो गए हैं और इनके फाइनल जो हैं ये 8, 9 और 10 नवंबर को ये फोर्ट्रेस स्टेडियम में इंशाल्लाह मुनक्किद होंगे। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।